बहू नेहा अपने ससुर जगदीश जी से बोली, पापा जी, घर के आगे का हिस्सा बहुत पुराना है, उसे तोड़कर नया घर बनवा ले क्या। ससुर जगदीश जी बोले, बहू नेहा, ये मेरे सपनों का घर है, इसमें बदलाव करने की बात मत किया करो। बहू नेहा ने ससुर को कोई जवाब नहीं दिया, मगर बहू की चुप्पी से जगदीश जी को लगा कि बहू नेहा बुरा मान गई है। जगदीश जी ने एक एक रुपया बचाकर ये घर बनाया था। घर की हर एक ईंट में उनका प्यार बसा था। जब घर बनकर तैयार हुआ था तब जगदीश जी की पत्नी सावित्री तो पागलों की तरह उसे देखती ही रह गई थी। फिर घर को नज़र से बचाने के लिए राक्षस का मुखौटा टांगा था। हर शनिवार को मुख्य गेट पर नींबू और मिर्च टांगा करती थी। सावित्री और जगदीश जी का बचपन गरीबी में गुजरा था। जिंदगी टपकती हुई छत वाले कमरे में गुजरी थी, मगर जब सुंदर घर बना तो वह उनके सपनों का घर बन गया था। जब बहू ने घर का आगे का हिस्सा तुड़वाकर दोबारा बनवाने के लिए कहा तो जगदीश जी विचलित हो गए। शाम को बेटा राकेश जब घर आया तो उसने एक नक्शा जगदीश जी को दिखाते हुए पूछा, पापा, ये नक्शा देखकर बताइए कैसा है। पिता जगदीश जी बोले, नक्शा तो बहुत सुंदर है, मगर ये किसके घर का है। बेटा राकेश बोला, पापा, ये मेरे सपनों के घर का नक्शा है। अचानक जगदीश जी को झटका सा लगा और वह बोले, जिस घर में रहते हो वह तुम्हारे सपनों का घर नहीं है क्या। राकेश बोला, पापा, ये घर आपने बनवाया है, इसीलिए ये आपके सपनों का घर है। मैं अपनी मेहनत से अपने सपनों का घर बनवाऊंगा। जगदीश जी आगे कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें लगा बहू नेहा ने सुबह वाली बात बेटे राकेश को बताकर अपने लिए जरूर अलग घर की फरमाइश की होगी। रात में जगदीश जी अपनी पत्नी सावित्री से बोले, लगता है इकलौता बेटा राकेश हाथ से निकल रहा है। बहू ने उसे अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। कल से वह अपने लिए अलग घर बनवा रहा है। पत्नी बोली, आप भी थोड़ा संयम बरता करो जी, क्या जरूरत थी सुबह बहू पर जोर से चिल्लाने की। जगदीश जी बोले, जोर से कब बोला था भाग्यवान, धीरे ही तो बोला था। पत्नी बोली, आज तक कभी भी बहू ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि वह हमें पसंद नहीं करती, इसीलिए आप भी उसे प्यार से समझाया करो। बेटे राकेश ने घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। एक दिन वह पापा को घर दिखाने ले गया। इतनी बड़ी जगह में घर बनते देखकर जगदीश जी बोले, बेटा, इसका बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राकेश बोला, सपनों का घर है पापा, पैसे तो लगेंगे ही, 40 लाख का बंदोबस्त है। बाकी के लिए मैंने और नेहा ने 25-25 लाख का होम लोन लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो होम लोन और बढ़वा लेंगे। अब जगदीश जी और सावित्री डरे डरे से रहने लगे थे, क्योंकि अब बेटा राकेश और बहू नेहा पूरी तरह से नया घर बनवाने में बिजी हो गए थे। सावित्री बोली, मैं तो पोते पोतियों के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। जगदीश जी बोले, मुझे भी उनके बिना चैन नहीं मिलेगा। वह दोनों तो मेरे बुढ़ापे के गुड्डे गुड़िया हैं। घर बनवाने में बेटे बहू इतने बिजी हो गए थे कि जगदीश जी और सावित्री खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। हालांकि पोता यश और पोती कीर्ति उन्हीं के पास रहते थे, क्योंकि बहू नेहा और राकेश दोनों नौकरी करते थे। राकेश के सपनों के घर को बनने में पूरा 1 साल लग गया। जगदीश जी तो दोबारा उस घर को देखने भी नहीं गए थे। जिस दिन गृह प्रवेश था उस दिन बेटा राकेश माता पिता के लिए नए कपड़े ले आया था। कपड़े देखकर वह बोला, आज सुबह 11 बजे का मुहूर्त है पापा, जल्दी तैयार हो जाइए। धड़कते दिल से जगदीश जी और सावित्री नए घर के सामने पहुँचे। घर की भव्यता देखकर सावित्री तो बावली हो गई। जगदीश जी बोले, देख रही हो तुम्हारे बेटे की पसंद कितनी सुंदर है। सावित्री बोली, खून तो आपका है जी, रंग तो दिखाएगा। जब घर की नेम प्लेट पर जगदीश जी की नज़र पड़ी तो उनकी आंखों से बरबस ही आंसू निकल आए। सावित्री बोली, रोकर अपशकुन मत करो जी। जगदीश जी ने सावित्री का हाथ पकड़कर नेम प्लेट के लगा दिया। नेम प्लेट पर लिखा था, जगदीश सावित्री निवास। सावित्री अपने आंसुओं को रोकते हुए बोली, आंसू पोंछ लो जी, लोग देख लेंगे।
जैसे ही जगदीश जी और सावित्री ने घर में प्रवेश किया तब बेटे और बहू ने फूलों का हार पहनाकर माता पिता का स्वागत किया। फिर बेटा बोला, पापा कैसा लगा मेरे सपनों का घर जो मैंने आप और मम्मी के लिए बनवाया है? आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वह उन्हें स्टडी रूम में ले गया। बोला, ये आपके पढ़ने का कमरा है, इसमें आपकी पसंद की किताबें, फिल्में और बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया गया है। और फिर उन्हें बेडरूम, ड्राइंग रूम, सुबह शाम की बालकोनी सब दिखाता हुआ बोला, अब आपको आपकी मनपसंद जगह ले चलता हूँ। फिर वह माता पिता को घर की उत्तर दिशा में बने छोटे से गार्डन में ले गया। गार्डन में तरह तरह के फूल पौधे लगे थे। उन्हीं के बीच एक स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल में 2 नावें रखी हुई थी। एक फाइबर का बना छोटा सा कमरा भी पानी में तैर रहा था। ये सब देखकर जगदीश जी भाव विभोर हो गए, क्योंकि स्विमिंग पूल तो उनका सपना था, मगर अपने घर में नहीं बना सके, क्योंकि ना इतने पैसे थे, ना घर में इतनी जगह थी। बेटा राकेश बोला, आपके नए सपनों के घर की चित्रकार आपकी बहू है। उसने ही मुझे ये आइडिया दिया था। बोली थी, मैं पापा जी और मम्मी जी को ऐसा घर बनाकर देना चाहती हूँ जिसे पाकर वह अपना घर भूल जाएं। जगदीश जी बहू नेहा के सर पर हाथ रखकर बोले, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, शायद इसीलिए कि वह जगह तुम्हारे लिए रिजर्व थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें जन्मों जन्मों तक खुश रखे। फिर बेटे राकेश को गले लगाते हुए बोले, आज से मैं तुम दोनों को हर ऋण से मुक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बने, क्योंकि तुमसे ज़्यादा अच्छा बनना तो नामुमकिन है। दोस्तों, बड़ों की डांट को भी कभी दिल पर ना लें। कोशिश करें कि सच्चे हृदय से वह आपको आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद का कवच पहनने के बाद कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।